अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में अगर महंगाई की बात की जाए तो सबका सारे रिकॉर्ड इस वक्त महंगाई ने तोड़ दिए हैं और महंगाई ने ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि गरीब की जो है कमर भी इस वक्त महंगाई के हाथों टूट चुकी है। आम बंदे को इस वक्त महंगाई से कंसर्न है, लेकिन हुकूमत मुसलसल ये दावे करते हुए हमें दिखाई दे रही है कि जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन कंट्रोल करने की बजाय महंगाई मुसलसल जो है आगे से आगे जा रही है। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो हालिया हफ्ते में हुकूमत ने 262% 94 अद्वियात में इजाफा किया। सब्ज़ी की दुकानों पर जाएं तो आलू, टमाटर, प्याज वो सामान होता है जो कि हर सालन में हर घर की ज़रूरत होती है, तो वो भी इस वक्त आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के शहर डीजी खान में। डीजी खान के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि डीजी खान एक देही इलाकों में शुमार होता है, हालांकि डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, लेकिन बहुत ही पसमानदा इलाका है। और पसमानदा इसलिए भी है कि यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि वसाइल होते हैं लोगों के पास। तो कम वसाइल रखने वाले लोग इस वक्त महंगाई की जो चक्की है उसमें किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। आम बंदे का कंसर्न क्योंकि महंगाई से है, तो महंगाई किस कदर बढ़ी और क्या हुकूमत इसको कंट्रोल कर पाएगी, तो यहाँ के लोगों से पूछेंगे। बासगुजानी साहब, क्या हाल है? ठीक है, बेहतरीन, शुक्र। महंगाई के हवाले से बताएं, क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके शहर डीजी खान में? महंगाई तो आसमानों के साथ बातें कर रही है। गरीब आदमी तो ख़रीद व फ़रोख्त से जो है ना परेशान है। हर चीज़ जो है ना जो 1 रुपए की थी वो 100 रुपए की हो गई है। मेडिसिन देख लें, एक डिस्प्रिन की गोली भी थी वो भी कई गुना बढ़ गई। अच्छा। ज़रूरत ज़िंदगी, अगर कोई इंसान मरीज़ बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए अपना इलाज नहीं करा सकता, वो मर जाता है, दवाएँ नहीं ख़रीद सकता। अगर रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, जैसे आपने आटा लेना है, चीनी लेनी है, दालें लेनी है, घी लेना, जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो कोई चीज़ ख़रीद और फ़रोख्त से आसमानों में पहुंच गई हैं। हुकूमत तो कह रही है कि पहले जो है ना हम सारी चीज़ों को देख रहे थे, अब उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो लगता है इमरान खान साहब आइंदा कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? ये जब से आया है जो इन्होंने जो बातें की थी, पेट्रोल की थी, आप देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। आटे का इन्होंने कहा था, वो आज पिछली गवर्नमेंट को देख लें उसका क्या था। चीनी का रेट देख लें, जो भी आप चीज़ इमरान खान ने कही थी कोई एक का बता दें जिसका रेट कम हुआ हो। बड़ा है, कम नहीं हुआ, कोई एक चीज़ का बता दें। मेडिसिन से लेकर कोई मिसाल गवर्नमेंट में नहीं मिलती जो उन्होंने कोई ना पिछली हुकूमतें खा गई हैं इसलिए। ये जब से गवर्नमेंट है, ये जब से पाकिस्तान बना है, जितना बजट IMF वर्ल्ड बैंक से इस गवर्नमेंट ने लिया है किसी ने नहीं लिया। ये आप अपना रिकॉर्ड उठा लें स्टेट बैंक से तो आपको पता चल जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने कितना लिया है। यानी कि एक तो कर्जा ज़्यादा लिया जा रहा है, फंड्स लिए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं हो रहा उसका। कर्जा ये जो ले रहे हैं, इन्होंने कहा था वज़ीर आज़म हाउस को मैं बना दूंगा यूनिवर्सिटी। ये जो उधर भैंसें थी जो बेची हैं, आउटपुट जो है ना जो 1 लाख की थी, इन्होंने 1000 में। तो अवाम भी तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं याशी करने वाली है। आप सब्जियां खा लें, इतनी महंगाई होगी तो सब्जी से नहीं गुजारा होता, दालें खा लें। दालें भी मुर्गी से ज़्यादा महंगी हुई पड़ी हैं। आप रेट जाके पूछें दाल की रेट क्या है, अगर घी का रेट देखें क्या है, वो तो मुर्गी से भी ज़्यादा, गोश्त से भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अच्छा। टमाटर आप देखें 100 से ऊपर हो गए, आलू आप देखें 100 कहीं पे चढ़ा हुआ है। तो आप लोग वो यूटिलिटी स्टोर से ले लिया करें, वहाँ तो सस्ती होती हैं, कहते हैं चीनी भी सस्ती होती है, दालें भी। ये सर गाली होना सस्ते ना, कुछ सस्ते नहीं मिलते थाई। तो दाल खा गिनो ना, तो दाल ही महंगी है, 70 रुपये है सर। अच्छा। हाँ, दाल ही महंगी है। हुकूमत क्या करें? हुकूमत क्या करे? हुकूमत कंट्रोल करे, बिहार तो कुछ ना करे। डीजी खान फर्क पैदा पे इंदा महंगाई का? हाँ, फर्क पौना नहीं पिया सर। हर बंदा परेशान है, महंगाई है, परेशान है सर, परेशानी है। हाँ, रोजगार आया? रोजगार है क्या ना सर, रोजगार मिलता नहीं। तो इमरान खान कर किन ना ईमानदार तो प्राइम मिनिस्टर वो करे तो पता लगे सर। अच्छा। हाँ, 4-4 हज़ार बिल, 5-5 हज़ार बिल बिजली का बिजली का बिल। अच्छा। कल मैं 4000 भरे हैं, पिछले महीने। क्या करें? मैं अखबार चुना, अखबार बेचेंगे। हाँ, गुजारा थी। बस क्या करूँ, करना देखें सर। हाँ।
बिजली दे बिल घर दा किराया बिया मामला नहीं मकान ते अपना सर करा देने आज आज चलो वालदा याशी में रहंदे हो ना याशी का सिरकट भी दिया तो गुजारे करे सर अच्छा हां बिया याशी क्या करे सर बड़ा मुश्किल है हां बड़ा मुश्किल ते बुजदार आया नहीं सारा रोड खाली करा रहे ने फ्रूट वाले जे गरीब खड़े हुन इत्थे लोग रहंदे ने उस्मान बुजदार को देखना चाहिए है इधर पहले रेड़ा खड़े हां जी सही क्या हाल है हाल चंगन महंगाई तो ज्यादा कहनी देगी महंगाई का जोर है जिन्होंने दा इमरान बैठे क्या बच गए ईमानदार बंदा है हाँ यार यार पहले चोर है नहीं ईमानदार है बाबा महंगाई का जोर है तो आगू तो नजर दा पे अंधारा सोच ला मैं क्या कौन है अच्छा हाँ मुश्किल है मुश्किल है कतीर मुश्किल है तो खिलदे पे मैं लगता तो आकू नहीं परेशानी कोई सारे वास्ते शहबाज शरीफ जिंदाबाद शहबाज शरीफ शहबाज वो तो नैब डक्या पे यार कोई गल कहनी सारी करप्शन की थी उन्होंने वो जिंदाबाद क्यों नहीं सब कूल है सब कूल है शहबाज शरीफ जिंदाबाद चंगा बंदा है बेहद चंगा बंदा है इमरान खान हुंदे तो भी चंगा बंदा है हो सी असा नहीं मनते दूसरा नहीं मने नहीं बिल्कुल क्यों नहीं मने सर तो यही शायद बहस क्यों करें नहीं मैं ये पूछदा पे आम बंदे तो ये गल आ प्राइम मिनिस्टर अगर चंगा है तो तुसा क्यों नहीं दसदे पे चंगा है केड़े हिसाब से चंगा है मैं तेरे दसो आदे नहीं ईमानदार है थोड़ा करप्शन नहीं है उंदे बाकी लोग सारे करप्ट हैं पूरे पाकिस्तान के सियासतदान है जो अव्वल नंबर सिर्फ शहबाज शरीफ अल्लाह करे सारी इंदे कोल जेल छुटे इतना ईमानदार बंदा है यार असा इंदे कोल तंग है सरो बिल्कुल इंदे कोल तंग है बहुत महंगाई है बेहद महंगाई ये जबानी पुला है ईमानदारी के दी है उन्होंने हम नहीं करेंदा काम क्या करें सब कुछ चाहिए रोटी सब कुछ चाहिए घी सब कुछ चाहिए खंड जरा यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलता लेकिन हुकूमत और कितनी ने जहाज मंगवाए गैर मुल्क जो खाने का किधे गई है इतनी मांगी थी बहुत महंगी है बहुत कौन खा गए चीनी दे पैसे इयो इमरान खां खा गया आदे नो उनको बेचारे को पता कह नहीं थे उनको इर्द गिर्द डाले लुटी वो हर शय दा पता है बस साकू सख्ती पे एक वोट देतन से गलती थी बड़ी गलती थी ये नहीं वो आदे मैं करप्शन छोड़ सका ना कहीं को आदे मैं पकड़ के बस वो पकड़े जा रहे वैसे बाकी आवाम को मरे दे ये बाकी को मरे दे दवाइयां शवाइयां तो नहीं मांगी थी क्या हर चीज दी महंगाई है बिजली पहले मीटर कटिंदा 3 महीने तो बाद हुन फौरी वो तो बाद बिल नहीं बिरा बल दिन मारो सन मीटर मतलब तुसा वाल बिल नहीं भरदे हो सो तो बिल किवें भरूं 55-56 रुपया सारा बिल है पे वो बिल नहीं भरिया एक निमार तो बाद इन फौरी को कटे गए असा ते तंग होई देखो अच्छी गाल ता काटो यार इमरान खान अच्छी गाल करे देखने कि अल्लाह करे ही दे को छुटकारा थी वे सारी जेल छुटे इतना तंग है ही की आदन ईमानदार बंदा है थोड़ा प्राइम मिनिस्टर आ गए लोकी यो आदन लोकी कीड़ा आदे था कई बंदे आखे कोई आंदे यार इमरान खान ठीक है आहिस्ता आहिस्ता आखिर काम शुरू थी वैसी ऐसा ऐसा थी वैसे ये देखो ना कोशिश करें ना कोशिश ते है हुन इतना ओ जालिम बंदे ने जान छुट्टी सर हुन दसो ना ये माल सी छोदा इनको क्या पता दुनिया जहान दा दसो ना इमरान खान बहुत अच्छा काम की थी पर आखिर 2 साल तन जले 5 महंगाई शंगाई तो नहीं थी महंगाई किते वक्त अपने किते लेकिन वो बहुत कोई परेशानी है साकू परेशानी कहीं नहीं आखिर नवाज शरीफ की हुकूमत इन्हें कनो ढेर आई ओ होले होले कंट्रोल करेंदा आंदे इमरान का ठीक है बिल्कुल सही हर केरी शादी भूखे हर बंदा करे ना पे खंदा पे हूं वाले ही हाल है तो देखें अपना जरा इमरान खान के नाल इर्द गिर्द जेरे कबीना है जहांगीर तरीन फैक्ट्री का मालिक खंड अगर महंगाई की जे हैलीकॉप्टर से वधी रही गौरमेंट कुछ चाहते सी वो अपना कमंदा पे फ्लोर मिला भी उन्हें देन खुसरो मुख्तार जा जेरे इन्हें दे BRD मनसूबा जरा उत्थे भी करप्शन जरा मैं बड़े सा कहना उत्थे अरब रुपए का पंजाब की डे गिनो मेट्रो उत्थों का डे गिनो भजन शाह ठीक करवने कोई गल नहीं मदीना रियासत बने दा वधाए ते मदीना रियासत दे बजाय जड़ा मुल्क दा हाल देखो हर बंदा परेशान है केड़े बंदे तो को आखे बिली दी हुकूमत ठीक है ये तो दसो महंगाई थी ये यार महंगाई हर मोल इतना थी है महंगाई में चलती पई है हैं पाकिस्तान थी है हम महंगाई है बस भला कम तो महंगाई कंट्रोल थींदी है थी नहीं पई है क्यों नहीं थी नहीं पई थोड़ा गुजारा बे सागु ठीक है इमरान का बस हां जी अम्मा जी गुजारा हो रहा है महंगाई तो नहीं हुई मर्द हैं क्या करेंगे पे इमरान साहब पता अब क्या करना पाए आवाम तो शदी मर्दी है तड़पदी पी है महंगाई थी है महंगाई ज्यादा है गरीब शदा मर्द है किवें गुजारा थींदा पे घर दा ताए मां को मांग करे वेंदी आबा मंगदे पे हाँ घर कमावन वाला कोई गल कमावन वाले पोतरे शदा एक दे 7 बाल है उनदी जाल जका बीमार रह वेंदी है साको इमरान खान दे पैसे का ये जरा मिलियन वही का नहीं मिलदा है भला बेनजीर वाले का नहीं मिलदा है हकदार जरा उनको मिलदा नहीं बाकी ऐश करने वदन आदा उनको पता है ही कौन
ये कह रहा है वजीर आला उस्मान बुज़दार। हाँ सारा पता ही सी वो छोटी छोटी मेरी धी मजदूर है जंगे को वो सब कुछ जानते समझो घर में नहीं आए ये जल्द आंदे दौरा करन में उनके घर में नहीं आ बा सारी सुनदा ही कोई नहीं कहने हो ये सामने गा रहे हैं उस्मान बुज़दार दा। हाँ मैं उठावे गए वे। हाँ मैं कोई नहीं सुनदा ना मिला मेरी गुजारिश है ये मतलब कार चाहिए वाला पिछले जा रहे थे सामने ये लारी देखो जरा गुस्तान है ना जनाजा नहीं टप सकता मैं उन्हें जाने भी वो ठीक नहीं दिया तरक्की भी नहीं दी पे सारी सेवरें टूटी पई है ठीक है जी जब तरक्की नहीं होगी और लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी हो रही है तो लोग इस मामले में बोलेंगे। एक लूँगा मैं ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है डीजी खान में आपके सामने। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त महंगाई के हवाले से और महंगाई की जो इस वक्त ग्राफ है सबका तमाम रिकॉर्ड कहा यही जा रहा है दादोशुमार के मुताबिक कि टूट गए हैं। ये वो हुकूमत है जिसने 19 महीने में 11,000 अरब रुपए का कर्जा भी लिया, लेकिन लोग अब तनकीद कर रहे हैं ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है और ना ही कोई मौजूदा हुकूमत ने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो मेगा प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी रुके हुए हैं और उसके बावजूद महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। हुकूमत का कहना है कि पिछले जो हुकूमतें थी साबका हुकूमतें वो पैसा चोरी करके ले गए हैं, करप्शन की गई जिसके बायस ये हालात पैदा हुए। अवाम से पूछेंगे इस सारे मामले में। हाँ जी, क्या सूरत हाल है महंगाई? सूरत हाल ये है जी कि महंगाई ऐसी है कि जो है ना 2 वक्त की जो है ना रोटी भी पूरी नहीं है। लोग जो है ना रोटी के मारे जो है ना दर दर की ठोकरें खाते हैं, रोज़ी भी सही तरीके से उनको नहीं मिलती। जो 400-500 रुपये कमाने वाला है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए वसाइल नहीं है, बिजली का बिल नहीं भर सकता, वो किराए का मकान है किराया नहीं भर सकता, और जो बच्चों की फ़ीस है स्कूलों की वो नहीं भर सकता। अब गरीब जाए तो कहाँ जाए? सारी उम्मीदें जो है ना हुकूमत के ऊपर होती है। हुकूमत की महंगाई का तो हमेशा ही कहते हैं रोना रोते रहते हैं लोग, तो इस हुकूमत के ऊपर क्यों तनकीद की जा रही? बात यह है ना कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ की हुकूमत भले जैसे वो चोर थे डकैत थे तो गरीबों के साथ जो है ना उनका मुखलिस बना था और जो है ना गरीबों जो है ना खुशहाल थे। अब जो है ना गरीब जो है ना गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। अच्छा, इस दौर के अंदर वजह क्या? वजह ये है कि जो है ना एक चीज़ जो है ना 10 रुपए की तो 20 रुपए की 100 रुपए की है, 200 रुपए की है। तो अमीर बनता जा रहा है ना। जो गरीब था, जो 100 रुपए कमाने वाला 500 कमाने वाला तो 200 रुपए तो उसके चले गए। क्या करते हैं भाईजान? फ्रूट की रेडी लगाता हूँ भाई। तो गुजारा हो जाता है? गुजारा कैसे होगा? रेडियो नहीं खटने दे रहे। तो महंगाई आपने की हुई है, वो कहते हैं ये लोग हमने कैसे की है? हुकूमत कहती है ये लोग भी महंगाई कर, इसलिए कैसे की हुई है बताओ ना। आप चीज लाते हैं पीछे सस्ती आगे 1500 रुपए का डब्बा है अंगूर का 5 किलो। नहीं, मुझे ये ना बताएं आप करते हैं या नहीं करते? कैसे बेचे हमें बताओ ना। आप करें, आप लोग करते हो महंगाई। 1500 रुपए का 5 किलो का डब्बा कैसे बेचें? उसमें से गला हुआ भी निकलता है, फेंकने वाला भी निकलता है, तो कैसे बेचें आप बताओ? तो चीजें वैसे ही महंगी होगी। चीजें है ही महंगी, पीछे से महंगी मिल रही है। तो फिर किसका कसूर है? आगे से कसूर तो हुकूमत का ही, और किसका है? हुकूमत क्या कर रही है? आगे से खटने नहीं दे रहे इधर। तो क्या कर क्या रही है हुकूमत? हुकूमत देखो आप क्या कर रही है हुकूमत। अभी तक अच्छा किया कुछ 2 साल? अच्छा कुछ किया उसने? कुछ किया अच्छा? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। भूखी मर रही है हम। कहते हैं ईमानदार आपका वजीर आज़म भूखी मर रही है, ईमानदार वजीर आज़म। मुश्किल हो जाता है, बिजली का बिल बाकी चीजें। और भाई कुछ भी पूरा नहीं हो रहा। हाँ जी भाईजान, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। टांग से माजूर है? हाँ। कैसे हालात हैं? बस काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, जो नसीब है मिल जाता है। 10-10 रुपए की खातिर सारा दिन रिक्शा चलाते हैं। हाँ। आपको पहले सलूट है, आपको सलूट इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं इसके बावजूद कि आप माजूर हैं। तो गवर्नमेंट मजदूरों को स्पेशल फंड देती है, उनकी मदद करती है, नौकरी तक नहीं मिला आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया? नहीं। क्या नाम है? इरफान रजा। तो इधर ही डीजी खान में रहते हैं? डीजी खान रहता। तो कौन सा रिक्शा कौन सा है? वो परला वाला। वो वाला? हाँ। तो सवारियां लेके जाते हैं आप? हाँ। कितने कमा लेते हैं? बस जो नसीब है मिल जाता है, कभी 400 कभी 300। अच्छा, 400-300। और रिक्शा आपका अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। और उसकी जो मेंटेनेंस है उस पर भी पैसे लगते हैं? वो तो लगते हैं। जो तो उसको निकाल के कितने पैसे कमा लेते हैं? 300-400। 300-400 कमा लेते हैं। तो गुजारा हो जाता है उसमें? क्या करें, बिल भी महंगे होते हैं, बिजली के बिल। बिजली के बिल? हाँ। बिजली और महंगी होने जा रही है कह रहे हैं। तो क्या करे, गरीब मर जाएगा और क्या करेगा। तो कितने बच्चे हैं, क्या कितने लोग हैं जिनका आप गुजर बसर करवाते हैं? 6 हैं। 6 बच्चे? हाँ। ज़बरदस्त। मुझे नाज है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि
माजूरी के बावजूद आपको सलूट है हमारी तरफ से। बड़ी मेहरबानी। इरफान साहब, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हिम्मत वाला करे। हाँ जी, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। मैं बरी शाह से आटा का पता करने लगा हूँ। हमारे घर में आटा नहीं है अब तक भी। आटा नहीं है? आटा नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर पे जाओ भाई, वहाँ मिल रहा है। वहीं मिल रहा है, वहाँ अब जाऊँगा, वहाँ से आ रहा हूँ, आटा कुछ नहीं मिल रहा। हम इस रिक्शे से गुजारा मतलब दुकानों पे नहीं है, लेना है तो इतनी दूर से आप दूर से लेने आने हैं। ये ठेके का रिक्शा चलाता हूँ, 200 रुपये में ठेका इसका। 3 किलो लोगे, 2 किलो लोगे? मैं साफ ज़ाहिर 5-6 किलो लेकर जाऊंगा और क्या कर सकते। मिल जाता 5-6 किलो उधर से, अल्लाह करे दे देंगे। मैं तो वहाँ से पता कर, यूटिलिटी स्टोर पे तो 20 किलो का थैला। फिर क्या कर सकते। इतने पैसे होते हैं आम गरीब बंदे के पास? कहाँ होते हैं भाई साहब। तो फिर आटा कैसे लेंगे भाई? गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। कभी धड़ी ले जाते हैं चक्की से, कभी 3 किलो, कभी 4 किलो। तो हुकूमत ने जब आटा महंगा किया, उसको ये भी नहीं आया कि रिक्शे वाला जो बंदा है वो कैसे लेगा 20 किलो का थैला? इसको वोट भी दिए थे हमने, हमारे गुनाह थे, क्या करें हम। वोट दिए थे? हाँ, इसको भी दिए थे। तो लेकिन वो कह रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा यार। क्या ठीक करेगा भाईजान, हम मांगने पे मजबूर हो गए, क्या ठीक करेगा। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, हम कहाँ से फीसें लाएं। गरीब की तो जेब भी कटी हुई है। तो हर बंदा ही भूखा है। यहाँ पे रेडी लगाते थे, कमेटी ला के हमारी रेडियाँ परे पहुँचा दी। हमारे को एक दिन का माल। ये तो गलत है ना, ये तो चौक है ना। चौक है, मेरी बात सुनो। हमारे को साइड में जगह दे दें कहीं पे, हम कहीं खड़ तो जाएं। हमें जगह भी साइड पे कहीं नहीं देते। यहाँ खड़े कहते तुम्हें यहाँ पे जगह दी हुई है, यहाँ पे कोई हमारी नाम मलकियत रख रखी है, यार जगह तुम्हारी है। तो जगह एक साइड पे जगह दें ताकि तमाम रेडी वाले एक जगह खड़ जाएं। इमरान खान साहब को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए कहते हैं। सर जी 3 साल हो गए टाइम दे रखा, 4था साल जा रहेगा, अगला साल आखिरी है, वो भी टाइम ले लेगा, फिर दोबारा 2 साल हुए, तीसरा जा रहा है भाई। जा रहेगा ना, 2 साल बच रहे हैं, 2 साल में और जो बचे कुछ किया होगा, कुछ अच्छा तो किया होगा। अच्छा यही किया, घोड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। ये जो स्कल्पचर बनाया, जो मीनार पाकिस्तान लगा हुआ था वो खत्म कर दिया, घोड़ा लगा दिया। वो उसमें भी पैसे लग गए होंगे। पैसे लगे तो आपके टैक्सों से गए हैं, उसने कौन सा अपनी जेब से लगाया। महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए इन चीजों के। महंगाई कंट्रोल करे तो फायदा है। अच्छी बात बता दो यार, इमरान खान की कोई है? नहीं है, नहीं है। अच्छी बात कर दो यार। इमरान खान कहता है कि हाई लेवल कोई नहीं, अच्छी चीज की है इमरान। नहीं जी, हाँ जी, कुछ भी नहीं किया भाई। हम तो 2 साल हो गए जलीले हो रहे हैं। पहले 100 रुपए का आटा ना हमारे 2 टाइम में लगता था, अब 100 रुपए का आटा भी नहीं मिलता हमें। हमारा 1600 रुपए का कट्टू हो गया। 2100 रुपए मन गंदम 2100 रुपए मन। तो गरीब की तो जरूरत गंदम है ना। पहले तो 1300 में मिल जाती थी, 1400 में मिल जाती, अब 2100 रुपए मन। 700 रुपए का 20 किलो का कट्टू मिलता था, 600 रुपए का, अब वही कट्टू 1600-1500 रुपए का हो गया। हम किधर जाए, हमें ये बताओ। यहाँ पे 10 साल हो गए हम रेडियाँ खड़ाते थे, वहाँ से हिसाब किताब। ये वाली बात तो ठीक है, ये तो बात ठीक है, आपको जगह साइड पे दे दी है यार भाई। वहाँ भी हटा देते हैं, वो मेतल आता है वो हटा देता है, कंडा बट्टा उठा के बाद में पैसे लेते हैं। क्या करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। आप भी फ्रूट का काम करते हैं, तो गुजारा हो जाता है? नहीं, कहाँ गुजारा होगा। इमरान खान के दौर में ना आदमी फांसी लगाने के चूल्हा है, अब गुजारा नहीं होता। बंदा वो कह रहे हैं गरीब के लिए आया, गरीब की हुकूमत किसी का नहीं, हुकूमत गरीब के मोड़ किसी का नहीं। वो कह रहे हैं गुजारा वही कर सकता जिसकी सरकारी नौकरी, उसको पता है गवर्नमेंट से तनख्वाह आ रही है, मैं तो गुजारा करूंगा। मजदूर को पता मैंने कमा, कारोबारी हालात नहीं है, नहीं है हालात, कुछ भी हालात गवर्नमेंट नहीं बना रही है। नहीं, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करी है, बेकार जा रही है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हालात सही हो रहे हैं हमारे, देख आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। नहीं है, कभी भी नहीं ठीक होती। मैं लिख के कर रहा हूँ, इसके दौर में भी ठीक नहीं। 5 साल बाद हर कोई इसकी अगर इमरान खान की 10 साल भी हुकूमत रहेगी ना, तब भी इससे भी बेगंदे हाल हो जाएंगे, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। हकीकत आपको बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 10 साल हम जाएंगे नहीं यहाँ से। कल मैं सब्जी लेने गया हूँ, जो गोभी हम 10 रुपए किलो मिन्नत करके वो देते थे, कल मैं 100 रुपए किलो लाया हूँ। बताएं क्या खिलाएं। आलू का क्या रेट है? आलू 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। दवाइयों का क्या रेट है? कल बढ़ा दिए उसने दवाइयों के पैसे, 262। हाँ जी, 100 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए। माफी देश इमरान खान की हुकूमत से, यकीन करें आप। ईमानदार बंदा है, उसको ये ईमानदार है तो फिर चोर कौन है? पिछले वाले जो गुजर गए, मैं कह रहा हूँ ये उनसे बड़ा चोर है। सुने 92 से ये भीख मांग रहा है, 1992 से आज तक भीख मांग रहा है। इसे बताओ इसने क्या किया है, बताए तो सही हमें। आगे करप्शन कहता रोकी है मैंने, खुद कर रहा है करप्शन। ये सोना निकला कहाँ किया इसने, जो रावी का इसने ठेका दिया था, बताए इन आवाम को, बताए कहाँ किया सोने का पैसा, किधर गया? अब महंगाई पे कंट्रोल कर लेगा इमरान खान? इसका काम ही नहीं है, ये कोई कारोबारी आदमी। यूटिलिटी स्टोर बना दिया मैंने। ऐसे क्या सिर्फ चिड़ी छक्का खेल सकता और कुछ नहीं कर सकता? चिड़ी छक्का? हाँ,
उसे क्या सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है, तुझे सियासत का नहीं पता, ना तू कारोबारी है और ना सियासतदान है। वोट भी तो आपने दिए ना, हमने गलती और हमारे ऊपर बहुत बड़ी गलती की है, हमारे ऊपर कई सच हमने वोट दे दिए कि ईमानदार समझ के, क्या पता था ये 30 साल का भिखारी है। और आप अब ये मजबूरी कहते हैं, ये देखें, ये जी ये हाँ जी, ये देखें। टेलर मास्टर हुनरमंद इस वक्त वो शिकायत कर रहा है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये इस जगह पे आ। हाँ जी बिल्कुल, भीख नहीं मांग रहा, फिर भी वो कह रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है लेकिन मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन वो कागज़ चुन के अपना गुजारा कर रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हकाइक आपके सामने दिखा रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों से पूछेंगे आखिर है क्या, वजह क्या है और किस तरीके से ये मामला ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर ठहरा हर शख्स यही शिकायत कर रहा है कि इमरान खान साहब जो वादे करके आए, जो दावे करके आए, सब कुछ उसके बरक्स है। अगर इमरान खान साहब आप इनके लीडर हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बात भी इनकी सुननी चाहिए और उस पर अमल दरामद करना चाहिए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने 94 ऐसी अद्वियात हैं जिसमें 262% इजाफा कर दिया और इस सारी सूरत हाल में आम पब्लिक क्या कहती है? हाँ जी, दवाई लेने? जी बिल्कुल, दवाई लेने आए हुए हैं वालदा की। तो यहाँ पर वो जो शुगर और दूसरी अद्वियात के रेट बढ़ाए हैं, 260% भी अबव रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो एक गरीब बंदा जो पहले वो 1000 रुपये की मेडिसिन आती थी, वो 2000 से भी ज़्यादा हो गई है। महंगाई हो रही है वाकई में? बहुत ज़्यादा महंगाई। और ये कह रहे हैं कि ये गुज़िश्ता 10-15 सालों से रेट नहीं बढ़े, ये 2 साल के अंदर ही चौथी दफ़ा रेट बढ़ाए जा रहे हैं इनके मेडिसिन के। वो शुगर की जो मेडिसिन है, आप तमाम मेडिकल स्टोर बैठे हो, गवर्नमेंट तो कह रही है कि पहली दफ़ा ये बढ़ाए हैं और बढ़ाना। मेरी वालदा रेगुलर मेडिसिन ले रही हैं, वो ये चौथी दफ़ा 2 साल में उनके शुगर में। प्राइम मिनिस्टर गलत बयानी कर रहे हैं? तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर वो गलत बयानी करेगा तो उस पर नवाज शरीफ के ऊपर यही एलिगेशन लगाया गया था कि जी उन्होंने गलत बयानी की, ये कौम के साथ उन्होंने झूठ बोला है। तो हमारा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अगर कहे कि ये पहली दफ़ा रेट बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले उन्होंने बम महंगाई का इतना गिरा दिया, हर चीज़ के इश्यू कंट्रोल कर लेगी हुकूमत महंगाई को? मुश्किल है, उनके बस की बात नहीं है। ठीक है जी, अवाम जो है वो यही बता रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? कम्युनिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं डीजी खान से, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त जो दवाइयाँ महंगी हुई हैं, किस तरीके से दवाइयाँ महंगी की हैं और क्या इस वक्त आप समझते हैं कि कितनी फ़ीसद इजाफा होगा? जी बात यह है कि ये इंतहाई गलत और नाजायज़ इजाफा किया है गवर्नमेंट ने। कैसे आपका तो फ़ायदा होगा, महंगी होगी, आपका मार्जिन बढ़ेगा? नहीं, मार्जिन नहीं बढ़ता हमारा, उल्टा हमारा बिजनेस कम होगा। लोगों की कुव्वत ख़रीद से दवाई बहर हो गई है। अच्छा, आप लोग भी इसकी मुखालफत में? बिल्कुल मुखालफत में है। और ये इसलिए है कि ये इनका इंतहाई गलत मौक़िफ़ है। ये कहते हैं कि 20 साल से रेट नहीं बढ़ा। तो मैं अरसा 25 साल से कारोबार कर रहा हूँ। हर साल, हर 2 साल के बाद इन्हीं ही अद्वियात का रेट बढ़ता है, रेगुलर बढ़ता है। पहले बढ़ता था 5%, 8%, 10%, लेकिन इस दफ़ा एक नया ट्रेंड देखा है। पिछले साल इन्होंने ऐलान किया है 10% का, 300% तक रेट बढ़ा है। डुफिस्टान टेबलेट को देख लें 700 से 1400, IVFC इंजेक्शन को देख लें 650 से 1500, इतनी मार्जिन। और अब जो इन्होंने दवाइयाँ महंगी की हैं, वो टोटल इन्होंने वो मेडिसिन महंगी की हैं जो आम आदमी की हर वक्त की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं कि ये ज़रूरी था, हमने करना था, एक अरसे से महंगी नहीं हुई थी? और इसी बात पे तो बस बंदा कहता है ना, एक बेहतरीन जोक है ये कि मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब को या तो वो ब्रीफ नहीं करते। तो आप मुस्तरद करते हैं? जी बिल्कुल, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आप करेंगे इसके बाद? देखिए जी, हम तो इसके खिलाफ, हमारा तो ये बिल्कुल मौक़िफ़ है कि इसके खिलाफ ये रेट वापस होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जो इन्होंने महंगी की है, ब्लड प्रेशर मौक़िफ़ है या कुछ अमली तौर पे? अमली तौर पे भी जो हो सकेगा हम करेंगे। जब आपके ऊपर बात आती है आप शटर बंद कर देते हैं, फिर आप यूनिटी दिखाते हैं। वो अब मरीज पे बात आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल जब रेट बढ़े हैं तो इसके खिलाफ केमिस्ट यूनियन ने ऑन द रिकॉर्ड एहतजाज किया और हड़ताल भी की है। याद है, हमें याद है, बड़ी कामयाब हड़ताल। जी, वो इसी बात पे की थी। आवाम के लिए करें ना। अब आप देखें, हम ये एक हसास तरीन बिजनेस है, ये सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है। मेडिसिन जो है ये लाइफ सेविंग शोबा है हमारा। और इसमें जब इंसान की बेबसी, जब हम अपने काउंटर पे बैठे होते हैं ना, तो यकीन करें ये तो बातें हैं करने वाले कि हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आप कम्युनिस्ट बच्चा, सुने ना मेरी बात, जिसका बच्चा बीमार है और उसके पास 300-400 रुपये और उसकी दवाई 1400 रुपये की है, ठीक है, और बच्चा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है और वो बेचारा दवाई नहीं ले सकता, तो हमारे लिए भी वो ऐसे केस आते हैं? बिल्कुल आते हैं रोज़मर्रा मामूल में। और बताएं, एक स्टोर वाला
कितने एक ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाई दे सकता है। अब ये एक सिरप रखा है ना, ये 4 एक डब्बी निकाल के देखे ना, ये अब ये एक डब्बी रखी है, आप देखें शेल्फ में अगर ये दिखाएं। अच्छा ये अब इसके पास है एक सदर साहब, ये इसके ऊपर यहाँ पे प्रिंट है जी, देखें आप, देखें ये प्रिंट मिटा के इसके ऊपर नया प्रिंट लिखा। अब ये देखें, ये ड्रग, अब जरा इसको थोड़ा सा क्लोज करें जी आप इसको। अब ये क्या चीज़ है? अब ये देखें, ये रेट की कटिंग मेडिकल स्टोर वाले की नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये लेजर के साथ प्रिंट किया गया है रेट। ये ऐसा जुल्म है, ये मेडिकल स्टोर वाले के पास है 2 पीस, उसने 2 को काट के क्या कमाना है? ये मैंने अचानक उठाई है, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कोई प्लान नहीं किया। अब मेरी बात सुने ना, राहत को रेट बढ़ाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लेज़र मशीनें अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस में रखी हैं, हालांकि वो पाबंद है कि मेडिकल स्टोर वालों को पुराने रेट पे वो दवाई दें, और जब तक वो पुराने रेट का स्टॉक है मरीज को पुराने रेट पे। जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई। आप नहीं है, आप कमिश्नर एसोसिएशन है भाई। हम अब बोले इसके बताएं क्या बोले, आपके पावर है ना। सुन लेना, वज़ीर आज़म को मौके आपने नहीं सुना, मैंने सुन लिया। नहीं, उन्होंने कह दिया, आपके पास तो रिकॉर्ड भी है। मेरी गुजारिश सुनो ना, मैं आपको बता रहा हूँ वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ मैं कह रहा हूँ कि ये अद्वियात शार्ट हो जाती हैं, जो केमिस्ट बोलेगा उसकी सप्लाई बंद। उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बड़ा माफिया बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। हम तो चीख अब ये स्टोर वाला आवाज उठाएगा ना जी कि ये आपने क्यों किया है। तो सही ना, आमिर कियानी के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं? क्या कार्रवाई हुई है बताएं मुझे। उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ नोटिफिकेशन क्या हुआ है मुझे बताएं। उसके ऊपर तहकीक होगी। क्या होगी? हुआ साल हो गया, कोई रेट वापस हुआ है? और ये जुल्म देखें 222%। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। मेरी बात सुने सदर साहब, ये ब्लैकमेलिंग है, मतलब आप आवाज उठाएंगे आपको सप्लाई बंद। बिल्कुल सप्लाई बंद भाई जनाब। जब होता है उसमें लोगों का हम इशू बनाएंगे, फिर मरीज का नुकसान। अच्छा फिर मरीज को वही चीज, अब जब वही पेट्रोल वाली मिसाल सुन लेना आप कि 70 रुपए लीटर है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, 150 रुपए लीटर लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दवाई पे हम एहतजाज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर माल नहीं देगा, ये डबल रेट पे बिके। हामी किसकी है? ये गवर्नमेंट की है ना भाई। अच्छा दोस्त है मुल्तान में अख्तर भट्ट साहब, आप यहाँ से हैं तो आप मिलकर लाएमल बनाएं। बिल्कुल बना रहे हैं। मैं आपको एक और बात जो बता रहा हूँ कि हुकूमत को चाहिए था, मुझे बताएं शुगर का, हार्ट पेशेंट और बुखार की दवाई, कोरोना चल रहा है, पैनाडॉल का रेट बढ़ा दिया आपने। अच्छा मुझे बताएं हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है। अब जो शुगर का मरीज मुझे देखे, अक्सर लोग पेंशनर, रिटायरमेंट के करीब बुजुर्ग, उनकी मेडिसिन है, उनके रेट आपने चुन के डबल कर दिए। डबल इंसुलिन, डबल शुगर की गोली, डबल रेट पे। तो वो पेंशनर हैं बेचारे, उन्होंने मुश्किल से 3000 रखा हुआ था, उनकी महीने की शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवाई आती थी, 12,000 रुपए की है। इमरान खान सब ठीक कर लेंगे नजर नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, कमिश्नर अपनी बात कर रही है और बड़ी लॉजिकेबल बात है कि एक डब्बी के ऊपर वो खुद दिखा रहे हैं कि लेज़र से प्रिंट किया गया और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को बचाए पकड़ने के हुकूमत इस वक्त कह रही है कि उनके लिए नागुज़ीर था, यानी कि रियासत इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर या फिर उस सरमायाकार के हाथों ब्लैकमेल हो रही है और रियासत के खुद सरबराह ऐसा कह रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिम्मेदारों से भी पूछेंगे जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं कि आखिर क्या तमाशा चल रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तरफ एपीसी की मामला चल रहे हैं और एपीसी के अंदर ग्रैंड लाइंस ये बातें कर रहा है कि महंगाई को इशू बनाकर हुकूमत गिराई जाएगी और हुकूमत का रास्ता रोका जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए ख़ुद एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत ने आने से पहले जो दावे किए थे और आवाम को रिलीफ देने के लिए जिस तरीके की बातें की थी, अब महंगाई की सूरत में हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसे डिफेंड करने के लिए। हमेशा से बड़े ही काबिल एहतराम मेरे लिए, मेरे भाई की तरह, और डीजी खान शहर की अगर कम्युनिटी की मैं अभी भी बात कर रहा था तो लोग इनके बारे में यही कह रहे थे कि वो अवेलेबल होते हैं, हमेशा से मिलते हैं, तो हमें भी मिले। थैंक यू आपका। लोग आपको बड़ा चाहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि पदावी साहब मिलते ज़रूर हैं कम से कम बाकी लीडरों के मुकाबले में। कैसे टाइम निकाल लेते हैं? बाकी पास टाइम ही नहीं होता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 4 दिन लाहौर में अपनी मसरूफियात के बाद जुम्मा, हफ्ता और एतवार 3 दिन मेरे हल्के के लिए मुख्तस होते हैं और मैं फिर सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक अपने हल्के के लोगों को अवेलेबल होता हूँ। कोशिश करते हैं लोगों के जितने भी जायज़ मसाइल हैं वो हल हों। मेरा डेरा हर आम व ख़ास के लिए खुला हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के जायज़ मसाइल हैं उनको डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज़ आपकी हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है, ऊपर से ग्रैंड अलायंस भी बन गया है, महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? जी महंगाई हुई है, बिल्कुल एग्रीड। जिस तरह आप कह रहे हैं ये कोई इंटरनेशनल फिनोमेना है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, वर्ल्ड वाइड महंगाई हुई है। अगर हम पंजाब की बात करें
तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि बाकी 4 सूबों की निस्बत पंजाब में फिर भी काफ़ी बेहतर सूरत हाल है। सिर्फ हम अगर आटे की भी अगर मैं आप बात करें तो 860 रुपये पंजाब में आपको किसी भी जगह आप चले जाएं, वो लाहौर से लेकर डेरा गाजी खान राजनपुर तक 860 रुपये में आटा अवेलेबल है। लेकिन यही सूरत अगर आप सिंध चले जाएं, KPK चले जाएं, बलोचिस्तान, तो वहाँ पे आटा इस वक्त बहुत महंगा है। लेकिन हुकूमत सब्सिडाइज़ करके इस वक्त आपको पता है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गंदम इंपोर्ट होगी वो 2500 रुपये मन एक्स लाहौर एक्स पंजाब में जमे में, लेकिन हम 1475 रुपये फ्लोर मिलों को फराम कर रहे हैं। सब्जियों की बात कर लें, आम कॉमन बंदे की जिस चीज़ से ताल्लुक़ है उसकी बात कर लें तो सब्जियां बीच में से फिर डाउन हुई, फिर आजकल बहुत ज़्यादा रेट ऊपर चले गए हैं। वजह क्या है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं नज़र आ रही? जी जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं तो उसमें सर्दियों में सब्जियों के रेट हर दफ़ा ही बढ़ते हैं। अगर टमाटर की हम बात करें या बाकी सब्जियों की बात करें, आप पिछले 10 साल से कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा है कि मुनासिब रेट के ऊपर सब्जियाँ मौजूद थी और टनल फार्मिंग को फ़रोग दिया गया है और एग्रीकल्चर के ऊपर इस वक्त फोकस है। फ़खर इमाम साहब मरकज़ में मिनिस्टर हैं और हमारे जहानिया गर्देजी साहब पंजाब में अभी मिनिस्टर जो चेंज हुए हैं, तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आएगा। जिस तरह हमारी काटन पंजाब में कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की काटन सिंध के पूरे बराबर, जो विहाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो बेल्स होती थी पूरे सिंध के बराबर होती थी। तो हम इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं कि नए मिनिस्टर आ गए हैं, CM साहब की सरबराही में वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह काटन को भी रिवाइव करेंगे। और इसी तरह जो वीट की अब हम ना स्पोर्ट्स प्राइस देने जा रहे हैं ताकि टाइमली वो स्पोर्ट्स प्राइस अनाउंस होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश करेंगे। तो इंशाल्लाह ये इस दफ़ा जो ये गंदम का बहरान है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ये गंदम का और चीनी का कोई बहरान नहीं आएगा। इंशाल्लाह ये टाइमली क्रॉप भी लगेगी और एक एक दाना पहले भी हमने फार्मर से उनकी अपना शुगर केन का और गंदम का एक एक दाना ख़रीदा, फिर भी इंशाल्लाह एक एक दाना पंजाब गवर्नमेंट ख़रीदेगी। अच्छा तैफ साहब, आपका बैकग्राउंड जो है वो ज़राअत से भी है, कोई मशवरा कभी दिया आपने जाके काबीना के इजलास में बैठते हैं कि कॉटन का जो बहरान है इस वक्त उसकी वजूहात क्या हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कई लोग कहते हैं कि इसको अगर फोकस किया जाए तो पाकिस्तान को कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इस कदर अहम चीज़ है, उसको इतना इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें अक्सर हम मशवरा दिए भी हैं, अब जो नए मिनिस्टर उनके साथ भी हम बैठे हैं, CM साहब को भी, तो उसमें सबसे पहले हमें जोनिंग करनी पड़ेगी। देखिए राजनपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, ये हमारी काटन की सबसे बेहतरीन बेल्ट थी, लेकिन मिस मैनेजमेंट के तहत जो पिछली गवर्नमेंट थी उनने यहाँ पे शुगर मिलें लगा दी। शुगर मिलें जब लग गई तो लोगों का फोकस चेंज हुआ, काटन से वो आ गए शुगर केन के ऊपर। ज़ाहिर शुगर केन ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, तो ये एक तो उनकी मिस मैनेजमेंट थी कि उन्होंने जो काटन बेल्ट थी वहाँ पे शुगर मिलें लगाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद आते हैं कि एक हमारी पैदावार काटन की कम हुई। वो क्यों कम हुई? हमारे पास अभी तक वो वैरायटीज़ नहीं हुई। लास्ट गवर्नमेंट ने अब एक मनसेंटो एक कंपनी है जो इस वक्त इंडिया में दूसरे ममालिक में ज़्यादा पैदावार है, उनकी एक वैरायटी है, उसकी वजह काटन की वैरायटी की वजह से पैदा, लेकिन हमारी पिछली गवर्नमेंट ने टाइमली उनके साथ मुआहदा नहीं किया, वो सीड हमारे पास नहीं आ सका। अब सेक्रेटरीट बन गया तो सेक्रेटरी ज़राअत भी यहाँ पे बैठे हैं, साकिब वकील साहब पिछले दिनों यहाँ पे आए हुए थे, तो ये फोकस्ड एरिया हो जाएगा इस सारी सूरत हाल के बाद, क्योंकि सेक्रेटरी अगर आपका जनूबी पंजाब का अलग होगा तो समझते हैं कि वो फोकस रहेगा इसी जगह पे और इस जगह पे नताइज भी निकलेंगे। जी, मैं तो सबसे पहले जनूबी पंजाब के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये CM उस्मान बुज़दार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सेक्रेटेरिएट बन जाना, यहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिसके पास चीफ सेक्रेटरी के अख्तियारात होंगे, यहाँ पे एडिशनल IG जिसके पास IG के अख्तियारात होंगे और फुल फ्लैज 16 सेक्रेटरीज़ यहीं पे बैठेंगे। आपका 15 अक्टूबर के बाद कोई भी फ़ाइल लाहौर नहीं जाएगी, तमाम फ़ाइलें यहीं पे प्रोसेस होंगे। जिस तरह आपने एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारे डिपार्टमेंट यहीं पे होंगे और लोगों के यहाँ पे मसले हल होंगे। और एग्रीकल्चर के हवाले से तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ अब जो नई टीम आई है, जो नए मिनिस्टर आए हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। कम बैक टू फिर महंगाई के हवाले से आपकी हुकूमत पे इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। अद्वियात आपने महंगी कर दी, पहले से बिजली महंगी है, अभी बिजली की समरी गई हुई है, आने वाले दिनों में यकम आ रही है, कह रहे हैं जी पेट्रोल भी महंगा होगा। तो महंगाई तो
बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। इमरान खान साहब, आप लोग कहते हैं कि कंट्रोल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आईने का दूसरा रूप। जी, मेडिसिन की जो प्राइस है ये वफाक का सब्जेक्ट है, ये पंजाब का एक तो सब्जेक्ट, हुकूमत तो आपकी है ना। बिल्कुल आप, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से होल्ड की हुई थी प्राइसेस को, जो इंटरनेशनल, तो क्योंकि रॉ मटेरियल आपको पता है बाहर से आता है, डॉलर का रेट बढ़ा है, इंटरनेशनल रेट बढ़े हैं, तो अब खदशा ये था कि ये अद्वियात की कमी ना आ जाए, शार्टेज ना आ जाए, तो इस वजह से वो मजबूरन हुकूमत को ये कड़वा घूंट लेना पड़ा, ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। ताकि इस हालात में जब ग्रैंड अलायंस आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रही है और बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखें, उनका वो काम है, अपोजिशन का यह काम, वो अपना एहतजाज पूरा कर लें। जैसा खान साहब ने कहा, वो आएँ, हम उनको कंटेनर भी देंगे, उनको मेहमान नवाजी भी करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के किसी एक मिनिस्टर के ऊपर भी आपको करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा सकते, कोई और चार्जेस नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पूरी कैबिनेट काम कर रही है, और इंशाल्लाह पहले 2 साल हमारे मुश्किल थे। जिस तरह सीएम उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हमारा विजन है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंशाल्लाह हमारे तकरीबन 5 से 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहे हैं, आपका निस्ता 2 बन रहा है, डेरा गाजी खां में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है, इसी तरह एजुकेशन के ऊपर फोकस है, और इसी तरह हमारा फोकस है अपना बल्दियात के ऊपर फोकस है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पंजाब में वाज़े तब्दीली और बेहतरीन चेंज नज़र आएगी। बल्दियात होगा जी, बल्दियात का इलेक्शन लगता है कि मार्च अप्रैल के दरमियान में बल्दियात का इलेक्शन कराने का पूरा इरादा है पंजाब गवर्नमेंट का। बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहा है, लोग आपके पास तो डेरे पे मैं देखता हूँ रात को बड़ा रश होता है, तो लोग आपको कहते हैं कि प्रताप साहब ये महंगाई वाला मामला बेहतर करें, ये तो आपको कहते हैं आप अवामी लीडर हैं, आप लोगों ने अवाम में बैठना है, प्राइम मिनिस्टर को आपने बताना है, सीएम को आपने बताना है, क्योंकि आपको अवाम ने चुन के बड़ा मैंडेट दिया था। आपको याद होगा, आपको कंधों पे बिठा के यहाँ पे लोग लेके जा रहे थे, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि लास्ट कैबिनेट मीटिंग में पूरा उनका प्लान था, प्रेशर था कि जो हम फ्लोर मिलों को वीट रिलीज़ कर रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, 1475 से 1700 रुपये दिए, लेकिन पूरी कैबिनेट मेंबर ने यक ज़बान ये कहा कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते, सब्सिडी आवाम को हमने वो सब्सिडी दी। तो अब भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेड होकर बाहर से आनी होती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट को, डॉलर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हमारी बनी हुई हैं, डीसीज़ की डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं, कहीं पे ओवर चार्जिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ताफ साहब थे जो कह रहे थे कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है महंगाई को कंट्रोल करने की, और इसके ऊपर सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन आवाम को साथ देना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत के ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं हैं, ग्रैंड अलायंस को जिस तरीके से भी शो करना करें, हम उनके लिए हाजिर हैं और तमाम तरह फैसिलिटेशन भी देंगे। लेकिन दूसरी जानिब आवाम की यही शिकायत है कि हुकूमत को फोकस्ड होना चाहिए महंगाई पर, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक गरीब के साथ है, और गरीब जब बात करता है तो फिर बहुत बहुत बड़ी चीज़ें तब्दीली भी होती हैं। तो हुकूमत के लिए टफ़ टाइम है ग्रैंड अलायंस और महंगाई, किस तरीके से हुकूमत इसको सेटल करेगी। हमने प्रताप साहब दावा कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। अपने मेज़बान मुल्क को नाज़िजात दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।